बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट टेंस की तीसरी किस्म पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल। ये टेंस जिसे उर्दू में फेल माजी मुकम्मल कहा जा सकता है, ऐसे काम के लिए इस्तेमाल होता है जो ज़माना माजी में किसी दूसरे काम के शुरू होने से पहले मुकम्मल हो चुका हो। जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज फौत हो चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने का तरीका। ये टेंस बनाने के लिए पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैड लगा दिया जाता है। जैसे हैड प्लेड। पास्ट परफेक्ट टेंस। याद रखने की बातें। ये टेंस सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल होता है जब एक ही फिक्रे में दो कामों का जिक्र हो। जो काम पहले मुकम्मल हो गया था उसके लिए तो ये टेंस आता है, लेकिन जो काम बाद में शुरू हुआ था उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है। अगर किसी फिक्रे में ऑलरेडी या बिफोर या टेल या येट आ जाए तो उसमें दूसरे काम के जिक्र की पाबंदी बाकी नहीं रहती। बाज़-ओ-क़ात खिलाफ उसूल इस टेंस को माजी में मुकम्मल शुदा एक ही काम के लिए भी इस्तेमाल कर दिया जाता है और ऑलरेडी या बिफोर या टिल वगैरह को भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका। इस टेंस के पॉजिटिव जुमले बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैड इस्तेमाल किया जाता है। अगर फिक्रे में लफ्ज पहले ही का जिक्र है तो थर्ड फॉर्म से पहले ऑलरेडी भी इस्तेमाल होगा। अब दिए गए चार्ट को इस्तेमाल करते हुए इस टेंस के फिक्रे बनाते हैं। I had already played tennis. We had already played tennis. You had already played tennis. They had already played tennis. Boys had already played tennis. He had already played tennis. She had already played tennis. It had already played tennis. Boy had already played tennis. I had already played tennis. मैं पहले ही टेनिस खेल चुका था। We had already played tennis. हम पहले ही टेनिस खेल चुके थे। You had already played tennis. तुम पहले ही टेनिस खेल चुके थे। They had already played tennis. वो पहले ही टेनिस खेल चुके थे। The boys had already played tennis. लड़के पहले ही टेनिस खेल चुके थे। He had already played tennis. वो पहले ही टेनिस खेल चुका था। She had already played tennis. वो पहले ही टेनिस खेल चुकी थी। It had already played tennis. ये पहले ही टेनिस खेल चुका था। The boy had already played tennis. लड़का पहले ही टेनिस खेल चुका था। जब दो कामों का जिक्र होगा तो पहले मुकम्मल होने वाले काम के लिए पास्ट परफेक्ट और बाद में होने वाले काम के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया जाएगा। अब दिए गए चार्ट को इस्तेमाल करते हुए इस टेंस के फिक्रे बनाते हैं। I had played tennis before the sun rose. We had played tennis before the sun rose. You had played tennis before the sun rose. They had played tennis before the sun rose. Boys had played tennis before the sun rose. He had played tennis before the sun rose. She had played tennis before the sun rose. It had played tennis before the sun rose. Boy had played tennis before the sun rose. I had played tennis before the sun rose. मैं सूरज लू होने से पहले टेनिस खेल चुका था। We had played tennis before the sun rose. हम सूरज लू होने से पहले टेनिस खेल चुके थे। You had played tennis before the sun rose. तुम सूरज लू होने से पहले टेनिस खेल चुके थे। They had played tennis before the sun rose. वो सूरज लू होने से पहले टेनिस खेल चुके थे। The boys had played tennis before the sun rose. लड़के सूरज लू होने से पहले टेनिस खेल चुके थे। He had played tennis before the sun rose. वो सूरज लू होने से पहले टेनिस खेल चुका था। She had played tennis before the sun rose.
वह सूरज शुरू होने से पहले टेनिस खेल चुकी थी। इट हैड प्लेड टेनिस बिफोर द सन रोज। ये सूरज शुरू होने से पहले टेनिस खेल चुका था। द बॉय हैड प्लेड टेनिस बिफोर द सन रोज। लड़का सूरज शुरू होने से पहले टेनिस खेल चुका था। पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका। इस टेंस के फैक्टरों को नेगेटिव यानी नाफिया जुमले बनाने के लिए हेड के बाद नॉट इस्तेमाल किया जाता है। अब दिए गए चार्ट को इस्तेमाल करते हुए इस टेंस के नेगेटिव फिक्रे बनाते हैं। I had not already played tennis. We had not already played tennis. You had not already played tennis. They had not already played tennis. Boys had not already played tennis. He had not already played tennis. She had not already played tennis. It had not already played tennis. Boy had not already played tennis. I had not already played tennis. मैं पहली टेनिस नहीं खेल चुका था। We had not already played tennis. हम पहली टेनिस नहीं खेल चुके थे। You had not already played tennis. तुम पहली टेनिस नहीं खेल चुके थे। They had not already played tennis. वो पहली टेनिस नहीं खेल चुके थे। The boys had not already played tennis. लड़के पहली टेनिस नहीं खेल चुके थे। He had not already played tennis. वो पहली टेनिस नहीं खेल चुका था। She had not already played tennis. वो पहली टेनिस नहीं खेल चुकी थी। It had not already played tennis. ये पहली टेनिस नहीं खेल चुका था। The boy had not already played tennis. लड़का पहली टेनिस नहीं खेल चुका था। पास्ट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका। इस टेंस के फैक्टरों को इंटेरोगेटिव यानी सवालिया जुमले बनाने के लिए हेड को सब्जेक्ट से पहले और आखिर में क्वेश्चन मार्क यानी सवालिया निशान इस्तेमाल किया जाता है। अब दिए गए चार्ट को इस्तेमाल करते हुए इस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। Had I already played tennis? Had we already played tennis? Had you already played tennis? Had they already played tennis? Had boys already played tennis? Had he already played tennis? Had she already played tennis? Had it already played tennis? Had boy already played tennis? Had I already played tennis? क्या मैं पहली टेनिस खेल चुका था? Had we already played tennis? क्या हम पहली टेनिस खेल चुके थे? Had you already played tennis? क्या तुम पहली टेनिस खेल चुके थे? Had they already played tennis? क्या वो पहली टेनिस खेल चुके थे? Had the boys already played tennis? क्या लड़के पहली टेनिस खेल चुके थे? Had he already played tennis? क्या वो पहली टेनिस खेल चुका था? Had she already played tennis? क्या वो पहली टेनिस खेल चुकी थी? Had it already played tennis? क्या ये पहली टेनिस खेल चुका था? Had the boy already played tennis? क्या लड़का पहली टेनिस खेल चुका था? Everyday sentences are past perfect tense. जब आप आए तो मैं अपना काम खत्म कर चुका था। I had finished my work when you came. सूरज निकलने से पहले हमने चाय पी नहीं ली थी। We had not taken tea before the sun rose. क्या कराची पहुंचने से पहले वो अपना बटुआ गुम कर चुकी थी? Had she lost her purse before she reached कराची? जब मैं सोकर उठा तो घंटी अभी नहीं बजी थी। The bell had not yet gone when I got up. मैं पहले ही कराची से वापस आ चुकी थी। I had already returned from कराची. क्या गाड़ी आने से पहले आपने टिकट खरीद लिए थे? Had you bought the tickets before the train arrived? आम खरीदने से पहले मैंने सेब खा लिए थे। I had eaten apples before I bought mangoes. केले खाने से पहले उसने अलमारी को ताला लगा दिया था। He had locked the cupboard before he ate bananas.
फरत ने अपने ज़ेवरात पहले ही छिपा दिए थे। फरत हैड ऑलरेडी हिडन हर ऑर्नामेंट्स। जब मेरे पड़ोसी ने मकान को ताला लगाया तो चोर उसकी बेगम को हलाक कर चुके थे। The thieves had killed his wife when my neighbor locked the door. 11 बजने से पहले बर्फ पिघल चुकी थी। The snow had melted before 11 o'clock. क्या तुम्हारा दोस्त पहले ही अपनी बेगुनाही साबित कर चुका था? Had your friend already proved his innocence? जब घंटी बजी तो लड़के शाम को हलाक नहीं कर चुके थे। The boys had not killed the snake when the bell rang. जब हमने शाम को हलाक किया तो चपरासी घंटी बजा चुका था। The peon had rung the bell when we killed the snake. क्या तुम पहले उस जमात में एक साल जाया कर चुके थे? Had you already wasted a year in that class? ये मकान खरीदने से पहले उन्होंने दिन रात मेहनत की थी। They had worked day and night before they bought this house. वजीफा हासिल करने से पहले मेरे दोस्त ने दिन रात मेहनत की थी। My friend had worked day and night before he got scholarship. कराची जाने से पहले आपने 2000 रुपये कमा लिए थे। You had earned 2000 rupees before you went to Karachi. 2000 रुपये कमाने से पहले आप कराची चले गए थे। You had gone to Karachi before you earned 2000 rupees. जब मैंने नौकर को बुलाया तो वो बाजार जा चुका था। The servant had gone to the bazaar when I called him. मेरे घर आने से पहले मेरा भाई स्कूल जा चुका था। My brother had gone to the school before I came home. लड़कियां पहले ही गीत गा चुकी थीं। The girls had already sung songs. गा के आने से पहले धोबी कपड़े इस्त्री कर चुका था। The washerman had pressed the clothes before the customer came. मेरे मिलने से पहले मेरा भाई मुबारकबाद का खत डाक में डाल चुका था। My brother had posted the letter of congratulation before I met him. रेफरी के सीटी बजाने से पहले टीमें मैदान में उतर चुकी थीं। The teams had reached the playground before the referee whistled. पर्चा शुरू होने से पहले तमाम उम्मीदवार कमरे इम्तिहान में आ चुके थे। All the candidates had entered the examination hall before the paper began. सूरज तुलू होने से पहले लड़के फूल तोड़ चुके थे। The boys had plucked the flowers before the sun rose. हम कल तक ये खबर नहीं सुन चुके थे। We had not heard this news till yesterday. अभी तक बारिश नहीं हो चुकी थी। It had not rained yet. लोग इससे पहले ऐसा अजीब जानवर नहीं देख चुके थे। People had not seen such a strange animals before. अमजद कल तक सबक नहीं याद कर चुका था। अमजद had not learned the lesson till yesterday. मैं तुम्हारी दरख्वास्त पर पहले ही गौर कर चुका था। I had already considered your application. डाकिया दोपहर से पहले चिट्ठियां तकसीम कर चुका था। The postman had delivered the letters before noon. मैं अपनी जायदाद 2010 से पहले फरोख्त नहीं कर चुका था। I had not sold my property before 2010. तुमने मुझे आज तक फैसले की इत्तला नहीं दी थी। You had not informed me of the decision till today. वो मुलाजमत के लिए दरख्वास्त नहीं दे चुका था। He had not applied for the job. हम इससे पहले उसे नहीं देख चुके थे। We had not seen him before. अदालत कल तक उसे बरी नहीं कर चुकी थी। The court had not acquitted him till yesterday. मजदूरों ने मुआवजा लेने से पहले हड़ताल खत्म नहीं की थी। The laborers had not called off the strike before they received wages. मुसाफिरों के हवाई अड्डे पर पहुंचने से पहले जहाज परवाज नहीं कर चुका था। The plane had not taken off before the passengers arrived at the airport. क्या सूरज गुरूब होने तक वो अपना काम खत्म कर चुका था?
Had he finished his work till sunset? क्या शाम होने से पहले शेर गाय को उठाकर ले गया था? Had the lion carried away the cow before sunset? क्या अली 4 बजे तक सेंचुरी बना चुका था? Had Ali made a century till 4 o'clock? क्या इलाज शुरू होने से पहले मरीज मर चुका था? Had the patient died before the treatment started? क्या तुम अजान से पहले नमाज पढ़ चुके थे? Had you offered your prayer before the prayer call? लोगों के नारे लगाने से पहले पुलिस लाठियां क्यों बरसा चुकी थी? Why had the police लाठी charged the people before they raised slogans? क्या पुलिस के पहुंचने से पहले अफसर रिश्वत ले चुका था? Had the officer accepted bribe before the police arrived? क्या वो पहले सांप हलाक नहीं कर चुका था? Had he not killed the snake before? क्या चौकीदार के आने से पहले चोर दरवाजे का ताला खोल चुका था? Had the thief unlocked the door before the watchman came? गाड़ी में सवार होने से पहले तुम टिकट क्यों नहीं खरीद चुके थे? Why had you not bought a ticket before boarding the train? वो मेरे वापस आने से पहले जा चुका था. He had gone before I returned. वो सूरज तुलू होने से पहले गाय धो चुकी थी. She had milked the cow before the sun rose. गाड़ी पहले ही रवाना हो चुकी थी. The train had already left. जब देहाती वहां पहुंचे तो भेड़िया कई भेड़ों को हलाक कर चुका था. The wolf had killed many sheep when the villagers reached there. जब हम दुकान से रवाना हुए तो बारिश थम चुकी थी. The rain had stopped when we left the shop. पुलिस उसके भागने से पहले उसके घर का घेराव कर चुकी थी. The police had surrounded his house before he ran away. अखबार पहुंचने से पहले हम खबर रेडियो पर सुन चुके थे. We had heard the news on the radio before the newspaper reached us. अमेरिका रवाना होने से पहले वो अपनी कार फरोख्त कर चुकी थी. She had sold her car before she left for America. मैट्रिक का इम्तिहान पास करने से पहले मैं एक सेल फोन खरीद चुका था. I had bought a cell phone before I passed matriculation examination. बर्फबारी शुरू होने से पहले वो मरी पहुंच चुके थे. They had reached Murray before the snow began to fall. उसके जंजीर खींचने से पहले गाड़ी रुक चुकी थी. The train had stopped before she pulled the chain. पुलिस के वहां पहुंचने से पहले वो दुकान बंद कर चुका था. He had closed the shop before the police reached there. हमारे हाल में दाखिल होने से पहले जलसा शुरू हो चुका था. The meeting had started before we entered the hall. वो पहले ही 6 केले खा चुका था. He had already eaten 6 bananas. डॉक्टर पहले ही मरीज का मायना कर चुका था. The doctor had already examined the patient. जब उनकी कार हवाई अड्डे पर पहुंची तो जहाज परवाज कर चुका था. The plane had taken off when their car reached the airport. जब सूरज तुलू हुआ तो मेरा पड़ोसी फौत हो चुका था. My neighbor had died when the sun rose. चाय पीने से पहले मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका था. I had completed my work before I took tea. बेदार होने से पहले वो बहुत ज्यादा वक्त जाया कर चुका था. He had wasted a lot of time before he got up. अपने कारोबार में कामयाब होने से पहले हम कई मुश्किलात का सामना कर चुके थे. We had faced many problems before we succeeded in our business.